अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज जो मैं आपको खीर सिखाने जा रही हूँ वो पकवान स्टाइल में सिखाने जा रही हूँ, जैसे कि पकवान हाउस में बनाई जाती है। खीर कमर्शियल रेसिपी है ये, लेकिन इसको हम बना के तैयार करेंगे सिर्फ 1.5 लीटर दूध के साथ। और वो कौन से सीक्रेट होते हैं जो कि उनकी खीर इतनी मज़ेदार जायकेदार बन के तैयार होती है और आपको यकीन नहीं आएगा कि ये खीर आपने घर में बनाई है, क्योंकि रबड़ी जैसा इसका फ्लेवर होता है। बहुत ही मज़ेदार बनती है, टेक्सचर भी इसका बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चावल चाहिए होंगे। यहाँ पर मैंने चावल लिए हैं 100 ग्राम के बराबर। टेबल स्पून में अगर आप इसको मेजर करेंगे तो ये 6 टेबल स्पून के बराबर हैं। इसको मैंने 2 घंटे पहले धो के भिगो दिया था। अब यहाँ पर मैंने चॉपर ले लिया है। चॉपर के अंदर आपने क्या करना है, चावलों को ऐड कर देना है। थोड़ा सा पानी भी था इसके अंदर, तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून के बराबर। चावल ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चावल का आटा 1.5 टेबल स्पून के बराबर आपने ऐड करना है। ये इजीली मार्केट से मिल जाता है। अब इसके अंदर हम दूध ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। और दूध ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक कर लेंगे। चावल जो है पेस्ट नहीं बनाना है, लेकिन थोड़ा दरदरा सा रहेगा। अब ये स्टेप करने से क्या होगा, आपकी जो खीर है जल्दी पक के तैयार होगी और उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पकने में। तो ये देखिए चावल जो है मैंने पीस लिए हैं। ये कुछ इस तरह से हो जाएंगे, मतलब इतने छोटे छोटे पीसेस में हो जाएंगे ये। अब मैंने पतीले पे क्या किया था, दूध पकने के लिए रख दिया था। 1.5 लीटर के बराबर दूध है मेरे पास। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जो हमने चावल को पीसा था, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी भी ऐड करूँगी, तकरीबन आधा कप के बराबर। तो ये जो चॉपर था ना, इसी के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था ताकि सारे चावल जो हैं इसके अंदर चले जाएं, कुछ भी वेस्ट ना हो। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे घी 1 टेबल स्पून के बराबर आपने घी ऐड करना है। घी ऐड करने से क्या होगा, आपके जो चावल हैं बहुत अच्छे से पक के तैयार होंगे और जल्दी पक जाएंगे, क्योंकि उसको फैट मिल जाएगा और वो जल्दी भी पकेंगे और घुलना मिलना भी बहुत जल्दी स्टार्ट होंगे। तो ये वाली जो खीर है ना, बहुत जल्दी पक के तैयार होती है। मुश्किल से 30 to 40 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब इसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था। अभी तकरीबन 15 मिनट हो गए इसको पकते हुए। आपने मीडियम फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ना है और 15 मिनट के अंदर ही चावल जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे और घुलना मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए चावल हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। इसको मैं दोबारा से कवर करके 10 मिनट के लिए और पकने के लिए रख दूँगी, तब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाती। जैसे ही थिक होना स्टार्ट होगी फिर इसके अंदर हम शुगर ऐड करेंगे। तो देखें खीर जो है हमारी थिक हो रही है और चावल भी आहिस्ता आहिस्ता डिज़ोल्व हो रहे हैं। यहाँ पर मैंने चीनी इस्तेमाल की थी आधा कप के बराबर। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो, या टेस्ट करके भी ऐड कर सकते हैं। अब कम चीनी क्यों ऐड की है वो मैं आपको आगे बताती हूँ, इसका सीक्रेट। चीनी ऐड करने के बाद इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। चारों तरफ से भी मैंने खीर को उतार लिया है, तो इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है और इसको हम पकाएंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट और कुक करेंगे इसको। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कलाकंद। अच्छा, कलाकंद ऐड करने से क्या होता है, खीर के अंदर टेस्ट आता है रबड़ी जैसा, आपको लगेगा आप रबड़ी खीर खा रहे हैं। तो देखें कलाकंद के मैंने 2 पीस लिए थे इस तरह से। अगर आप लोग कलाकंद नहीं ऐड करना चाहते तो आप लोग खोया ऐड कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्ट कलाकंद ऐड करेंगे तो उसका टेस्ट ही कुछ और आएगा। तो मैंने तकरीबन 2 पीस लिए थे। आप कह लें ग्राम से मेजर करेंगे इसको, 150 ग्राम के बराबर मैंने कलाकंद ऐड करी है। बहुत ज़्यादा भी नहीं ऐड करनी होती, लेकिन इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है, तो इसलिए मैंने चीनी कम ऐड करी थी। अब आप लोग देख लीजिएगा, कलाकंद ऐड करने के बाद भी आपको अगर लगता है कि चीनी कम है तो आप लोग और भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर चीनी। देखें कलाकंद ऐड कर दिया है, चीनी के फ़ौरन बाद ही मैंने ऐड कर दिया था। इसको बस मिक्स करूँगी और 10 से 15 मिनट तक इसको कुक करने के लिए रख देंगे। अच्छा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको खीर बहुत ज़्यादा थिक पसंद है तो आप इसको ज़्यादा पका सकते हैं। अगर थिन पसंद है तो 5 मिनट कुक करें और चूल्हा बंद कर दें, आपकी खीर जो है रेडी हो जाएगी। लेकिन मुझे ज़रा थिक बनानी थी खीर, तो इसको मैंने पकाया था तकरीबन 10 से 15 मिनट तक। अब देखें 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, खीर जो है हमारी रेडी हो गई है। इसको मैं मिक्स करूँगी एक बार अच्छी तरीके से और देखें कितनी गाढ़ी हो गई है। मुझे इतनी ही चाहिए थी तो मैंने चूल्हा इसका बंद कर दिया था। अब इसको हम निकाल लेंगे सर्विंग डिश के अंदर। आप लोग निकाल लीजिए, यहाँ पे मैंने थाल में निकाली थी।
टेक्सचर देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा आया है, कलर भी बहुत अच्छा आया था, जायका तो बेहतरीन बना था। एक बार आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऊपर से हम गार्निश करेंगे बादाम पिस्तों के साथ, चाहें तो आप चांदी का वर्क भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। बादाम पिस्ते ऐड करने के बाद इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में ठंडा करने के लिए। जब ये अच्छी तरीके से ठंडी हो जाएगी उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। चाहे तो ऐसे ही सर्व करें, पूरियों के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। बेहतरीन बन के तैयार होती है। दावतों पे बनाइए, न्याज के मौके पे बनाइए, जैसे आपका दिल चाहता है इसको बनाइए और ट्राई कीजिए। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन इसको आप ख्याल से बनाएंगे और जिस तरह से मैंने आपको सिखाई है उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आपकी खीर भी बिल्कुल ऐसी ही बनेगी जिस तरह से हम पकवान हाउसेस में से लेते हैं ना, क्योंकि उसका टेस्ट ही बहुत मज़ेदार होता है। तो ये वैसी ही बन के तैयार हुई थी। तो देखिए इसका टेक्सचर माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी थी। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।